बिहार में पुलिस इन दिनों अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब दे रही है। गोली का जवाब उन्हें उनकी ही भाषा में गोली से दिया जा रहा है और चुनौती देने वाले अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। पटना पुलिस ने एक बार फिर एक कुख्यात अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया। पटना के टॉप 10 वांटेड अपराधियों में शामिल राजीव उर्फ सूर्या राय पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया है, जिसे एनएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट गंगा नदी घाट की है और बताया जाता है कि पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम राजीव उर्फ सूर्या राय को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। पुलिस को देखते ही राजीव उर्फ सूर्या राय ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में राजीव उर्फ सूर्या राय के पैर में गोली मारी गई। पैर में गोली लगने के बाद अपराधी वहीं पर बैठ जाता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती करवाया गया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बताया यह भी जा रहा है कि वैशाली के सुकुमारपुर दियारा के रहने वाले राजीव उर्फ सूर्या राय के खिलाफ हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जहां पर उस जगह पर एनकाउंटर किया गया, हाफ एनकाउंटर इस शख्स का, जब ये फायरिंग कर भागने की कोशिश में था। एक कुख्यात अपराधी जिनका नाम राजीव कुमार और सूर्या डॉन है, ये इनकी संलिप्तता 15 से 20 मामलों में रही, जिसमें कई प्रकार के कांड, जिसमें डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट के कांड, हत्या के मामले में भी संलिप्तता हो सकती है। इस संबंध में अपने हम रिकॉर्ड देख रहे हैं। आज उसके द्वारा पुलिस पे हमला किया गया। इस क्रम में पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और एक गोली उनके पैर में लगी है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटनास्थल से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, साथ ही साथ एक गोली भी है। हमने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया। एफएसएल की टीम आ रही है, घटनास्थल का निरीक्षण कराया जाएगा। तो बिहार में अपराधियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर भी अब सियासत इस पर तेज हो गई है। मनेर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर एक ही जाति और धर्म के लोगों को टारगेट कर कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगा दिया, जबकि एनडीए नेता विपक्ष को मुद्दा विहीन और आरोपों को पूरी तरीके से निराधार बता रहे। सीपीएम के विधायक अजय कुमार ने भाई वीरेंद्र के बयान का हालांकि समर्थन किया। पूरे बिहार में हम अपराधी के खिलाफ हैं, लेकिन एक ही जाति के लोग अपराधी नहीं है। हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है? क्या बिहार की यह सच्चाई नहीं है कि जातियों में बटा हुआ है बिहार? क्या यह सच्चाई नहीं है कि बिहार में जाति की जड़ बहुत नीचे तक है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि जाति के आधार पर लोगों को संरक्षण भी दे रहा है? उन्होंने उठाया है इस सवाल को, लेकिन मेरा मानना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एगो कहावत अपने लोग में नहीं याद है, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। अपने कार्यकाल में वो भी काम करते थे, इसलिए अभी वही बात बोल रहे हैं। यहाँ पर कोई न जात देखा जाता न धर्म देखा जाता, एक ही चीज देखा जाता है कि वो अपराध किया है, अपराधी है, तो उसको जेल के सलाखों में रहना है। बिहार में कानून का शासन चलेगा और कानून का शासन चलाते समय कोई भी अपराधी हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, अपराधी है तो बख्शा नहीं जाएगा। तो आरजेडी ने अपराधियों की जाति देखकर पुलिस की कार्रवाई पर आरोप लगाया, जिस पर सियासी खलबली मच गई। जेडीयू से श्याम रजक ने भी भाई वीरेंद्र के आरोपों को पूरी तरीके से बकवास बताया और कहा कि जो लोग अपराध में जाति देख रहे हैं वे जातिवाद से कभी उबर ही नहीं पाएंगे। सरकार पूरे बिहार के लिए, लोगों के लिए कौन किस जाति का है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कितना निरीह है ये महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि निरीह प्राणियों के लिए बिहार सरकार, नीतीश जी और एनडीए सरकार उसके लिए योजनाएं बनाती है और जो गड़बड़ करते हैं
ऐसे लोगों को कार्रवाई भी करती है। जाति की बात जो लोग करते हैं वो जाति से आज तक उबर नहीं पाए, इसीलिए वो सबसे नीचे हैं। आरजेडी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में सीएम को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसे लेकर जेडीयू ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही आरजेडी को जवाब दिया। जेडीयू ने लिखा कि नीतीश कुमार ने खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकालकर सपनों का बिहार रच दिया। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखिए किस तरीके से बयानबाजियों का दौर चला, जहां आरजेडी की तरफ से आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है और उसी पर पलटवार करते हुए जेडीयू ने भी पोस्ट के जरिए ही जवाब दिया, जिसमें लिखा गया कि नीतीश कुमार ने खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकालकर सपनों का बिहार रच दिया। सोशल मीडिया पर वार पलटवार के बाद जुबानी जंग भी अब तेज हो गई है। एनडीए के नेताओं ने आरजेडी पर पलटवार किया तो विपक्ष के नेता भी पीछे नहीं रहे। आरजेडी के पास अब तो न कोई मुद्दा बचा है, न ही शालीन भाषा। वो इस तरह के शब्दों का अगर इतना ही ताकत है तो अब सदन में बहस करिए, तथ्यों को रखिए, तर्क के साथ बहस करिए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर बिहार की गरिमा खराब मत करिए। बिहार में एक तरफ जहां लगातार महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, बिजली पानी घर घर पहुंच रहा है, सड़कों का जाल बिछ लिया। ये जब 15 साल शासन में थे तो बिहार का विकास को सभी गाली बकते थे और आज भी ये बिहार के विकास को गाली बकते हैं। ये तो सरासर गलत है और एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया और आज भी उस काम में लगे हुए हैं। और हम लोग तो देख रहे हैं उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि नेता सदन और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन की कार्यवाही में लगातार सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। और जो प्रतिपक्ष के नेता है जिन्होंने ये सब ट्वीट करते हैं वो तो साफ गायब हैं सदन से। और जिस दिन उपस्थित हुए थे तो पूरा बिहार देखा है, बल्कि पूरा देश भी देखे होंगे कि वो जो है पन्ना में पढ़ लिखा हुआ पढ़ भी नहीं पा रहे। और अब बात बिहार विधान परिषद की, जहां पिछले कई दिनों से जारी सियासी तूफान आज थम गया। आज विधान परिषद में बिना किसी शोर शराबे के शांतिपूर्ण माहौल में सवाल जवाब हुआ, जिस पर सदन के सदस्य भी काफी सुकून में नजर आए। इसी दौरान जब आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह कुछ बोलना चाह रहे थे तो सभापति ने मजाकिया अंदाज में उन्हें कोई नया बखेड़ा न करने की हिदायत दी, जिसके बाद कुछ देर तक हंसी मजाक का दौर यूं ही चलता रहा। चाहते हैं महोदय, कुछ पेट्रोल मत डालिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मंत्री जी का प्रयास सही में बहुत ही सराहनीय है और जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, आने वाले भविष्य में हम सोच रहे हैं कि जरूर एक फलाफल सही जगह पर पहुंचेंगे। मेरा प्रयास रहेगा, आप सबका समय आशीर्वाद मिलेगा तो मौसम बदलेगा। इनको भी मौसम बदलने की सूचना दीजिएगा। नहीं है। हाँ। हमको कहना है कि लगता है कि सुनील भाई आज भगवान बुद्ध का दर्शन करके आए हैं। बड़ी शांति है हुजूर। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तकरार पर कहा कि देवर और भौजाई का मामला है, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। फागुन आने वाला है और इस तरह की बातें होती रहती हैं, इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। हो रही है, फागुन का महीना है, देवर भौजाई का मामला है। भौजाई अगर छीटाकाशी करेगी तो देवर भी तो छीटाकाशी करेगा, देवर चुप क्यों रहेगा? तो ये आपस का मामला है, इसमें कबाब में हड्डी बनने की कोई जरूरत नहीं है। और बात लॉ एंड ऑर्डर की, पटना से बड़ी खबर, जहां महिला अधिवक्ता का जला हुआ शव बरामद किया गया। घर से पुलिस ने शव की बरामदगी की है। राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 के पास का ये मामला, जहां अधिवक्ता इंदिरा लक्ष्मी के शव को बरामद किया गया है। पुलिस ने घेराबंदी कर जांच की शुरुआत कर दी है। मकान में अकेले रह रही थी इंदिरा लक्ष्मी। मृतक के पति अमरेंद्र कुमार झारखंड के रांची में फिलहाल रहते हैं, जिन्हें पुलिस ने इसकी सूचना दी। मृतका की बेटी बेंगलुरु में रहती हैं, जिन्हें भी सूचित किया गया है।
पटना सिविल कोर्ट को आज एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पटना सिटी व्यवहार न्यायालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा को देखते हुए पटना सिटी व्यवहार न्यायालय परिसर को खाली करवा दिया गया। पुलिस टीम ने कोर्ट पहुंचकर कोर्ट परिसर की तलाशी ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड की टीम और बम निरोधक दस्ता भी यहां पर सूचित किया जाता है। हालांकि प्रारंभिक जांच में सब कुछ सामान्य पाया गया। हालांकि कोर्ट की कार्यवाही को जरूर रोका गया और सुरक्षा कारणों से किसी भी शख्स के अंदर प्रवेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई। पूरे इलाके में इस खबर के सामने आने के बाद अफरा तफरी का माहौल दिखा। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी भागलपुर, औरंगाबाद और पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल भेजा गया था। फिर जिला जज साहब को मैसेज आया है ईमेल के थ्रू कि न्यायालय परिसर को कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस तरह से लगातार ये तीसरी चौथी घटना है। अभी तक तो जहाँ तक जांच का विषय है, अभी तक कोई जांच कुछ हुआ नहीं है। हम लोग भी न्यायालय परिसर में आकर के सुबह से कैंपस को खाली करा के घूम रहे हैं कि डॉग स्क्वाड आएगा, डॉग स्क्वाड की टीम आकर के जांच पड़ताल करेगी। कोई डॉग स्क्वाड की टीम नहीं आया। अब रही बात की ये लगातार चौथी पांचवी बार ये घटना हो रही है। आखिर हमारे साइबर क्राइम के लोग जो हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, डीजीपी साहब हैं, ये लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? कहाँ से ये मैसेज आ रहा है? खबर किशनगंज से, जहां व्यवहार न्यायालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। हर आने जाने वाले लोग की सघनता से तलाशी की जाती नजर आई। साथ ही परिसर को खाली भी करवाया गया। तो एक बार बम से उड़ाने की धमकी का मामला यहां भी सामने आया, जिसके बाद एहतियाती तौर पर सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। एक मेल आया जिसके आधार पर हम लोग ये जांच कर रहे हैं जो यहाँ के सुरक्षा में कुछ कामयाब न रह जाए। उड़ाने की धमकी भी दी गई है, तो उसी की तहकीकात करने के लिए हम लोग आए हैं और सारा कोर्ट कैंपस की तलाशी ले रहे हैं। कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर मिलता है तो उस पर अवश्य कार्रवाई करें। अगली बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से। TRE4 से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बीपीएससी को प्राप्त हो गई हैं रिक्तियां। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाचना जो है वो मिली है। TRE4 में 46,000 पदों पर बहाली जो है वो निकाली जाएगी। क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की रिक्तियां प्राप्त हो चुकी है, यानी 46,000 पदों पर ये भर्ती जो है बहुत जल्द होगी। इस पर रिक्तियां जो है वो प्राप्त हो चुकी हैं और जल्दी बीपीएससी इसे लेकर विज्ञापन जारी करेगा। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, हालांकि 1 लाख से ज्यादा रिक्तियों की बात अभ्यर्थी की तरफ से की जा रही थी, लेकिन एक बड़ी जानकारी जिसमें 46,000 पद पर रिक्तियां हैं जिस पर बहाली होगी, विज्ञापन जल्द होगा। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 18 को जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो है जीएडी को जो रिक्तियां भेजी गई थी, दोबारा संशोधन करने के बाद जीएडी ने फाइनल जो रिक्तियां हैं वो बीपीएससी को उपलब्ध करा दी है और बीपीएससी अब विज्ञापन निकालने की तैयारी में जुट गया है। लगभग 46,000 से अधिक पदों पर यह बहाली होने वाली है और जिसको लेकर आयोग ने क्लास 1 से लेकर 12 तक की जो है तैयारी शुरू कर दी है और 1 से 12 तक की जो रिक्तियां मिली है उसके आधार पर ये विज्ञापन निकाले जाएंगे और विज्ञापन की जल्द तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। हालांकि 16 फरवरी को छात्र नेता दिलीप ने आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है, यानी राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं उस सड़क पर उतरने वाले थे, उन्होंने चेतावनी दी है। अब विज्ञापन को लेकर जो है बीपीएससी की तरफ से माना यह जा रहा है कि आज से कल तक कोई नोटिस जारी किया जाए कि आखिर विज्ञापन कब जारी होगा, क्योंकि लगातार जो छात्र हैं वो इंतजार कर रहे थे बहाली को लेकर, चाहे वो सीटेट पास हो, एस्टेट पास हो या एक तरह से बीएड हो या डीएलएड वाले हों। लाखों की संख्या में, कहा जा रहा है कि इस बार बड़ी संख्या में, क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद पहली बार TRE4 जो है उसमें बिहारी बच्चों को एक जोश भरा है और इसके बाद जो है वो एग्जाम में बैठ सकेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है, लेकिन दूसरी बड़ी बात थी कि विज्ञापन में देरी हो रही है। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन के दौरान, सदन के बाहर भी ये जरूर कहा था कि जल्द विज्ञापन निकालने में देरी ये एक वजह अभ्यर्थियों की नाराजगी की तो है ही और रिक्तियों की संख्या को लेकर के भी नाराजगी है। तो क्या ये 46,000 रिक्तियां उनकी नाराजगी दूर कर पाएगा? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है, क्योंकि 1 लाख से ऊपर बहाली की बात कही गई थी TRE4 में, लेकिन घटते घटते शिक्षा मंत्री जब भी बयान दे रहे थे तो 26,000, 27,000, अब तो सदन में वो लगभग 30,000 तक का बयान दे रहे थे। लेकिन शिक्षा मंत्री ये नहीं कह रहे थे कि 46,000 से अधिक पदों में बहाली होगी और न्यूज़ 18 ये जानकारी दे रहा है, परफेक्ट जानकारी दे रहा है कि आयोग का जो विज्ञापन होगा, इतनी ही रिक्तियों पर विज्ञापन निकाले जाएंगे जो हमारे पास सूचना है
46,000 समथिंग पोस्ट है जिस पर यह बहाली होगी, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कल तक कहा था कि महज 30,000 पदों पर बहाली होगी। तो ये आक्रोश का एक कारण ये भी है कि बार बार बयान बदलना, बार बार आश्वासन देना, कोई तारीख मुकर्रर नहीं की जा रही थी और तारीख पर तारीख मिल रही थी, तो इसकी वजह से आंदोलन का ऐलान किया गया। हालांकि छात्र नेता जो है जो ऐलान किए हैं उसके बाद वो विड्रॉ करते हैं या आंदोलन होता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल बीपीएससी ने स्टैंड ले लिया है कि वो विज्ञापन जल्द निकालेगा। इस बात को के लिए नोटिस की तैयारी की जा रही है। क्या हम ये मानकर चलें कि जो 30,000 तक के बयान थे, 30,000 से 46,000 यानी कि तकरीबन 16,000 पद की जो रिक्तियां बढ़ी हैं, ये भी नाराजगी और आंदोलन के दबाव का असर है? देखिए, लगातार जो है रिक्तियों को जीएडी के माध्यम से जो है बीपीएससी पर भेजने पर जो है एक तरह से जानकारी दी जा रही थी, लेकिन रिक्तियों में या रोस्टर में जो गड़बड़ियां मिली तो बार बार रिटर्न किया जा रहा था, कहा जा रहा था जिलों से अब तक रोस्टर प्राप्त नहीं हुआ, जब प्राप्त हो गया तो उसमें गलतियां। बिल्कुल, और अब जब रिक्तियां मिल चुकी हैं रजनीश, तो देखना होगा कि जो आंदोलन करने की बात अभ्यर्थी कर रहे हैं, क्या वो आंदोलन जारी रहता है या इस रिक्ति की जानकारी के बाद ये शांत हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात देश विदेश की, तो विपक्षी सांसदों के द्वारा मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए दिए गए नोटिस में कमियां पाई गई। सूत्रों के मुताबिक कमियां मिलने की वजह से खारिज हो सकता है ये नोटिस। स्पीकर ने सचिवालय को नोटिस में सुधार कराने के निर्देश दिए हैं। सुधार होने के बाद ही नोटिस को स्वीकार किया जाएगा। आपने हमको बोलने का मौका दिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये एक कल्चर्ड बिहेवियर है, ये एक सिस्टम है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए बोलने के लिए, मर्जी से बोलेगा। तो और इतना स्पीकर को गाली गलौज करने के बाद फिर स्पीकर को ही आरोप लगाते हैं, स्पीकर के ऊपर में कहते हैं कि ये पक्षपात करते हैं। ये कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी साया मंडरा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा इनपुट मिला है कि आज 11 से लेकर 14 फरवरी के बीच आतंकी हमला हो सकता है। पुलवामा हमले की बरसी से ठीक पहले आई इस चेतावनी ने पूरे सिस्टम को जैसे सतर्क कर दिया हो। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की साजिश को लेकर ठोस जानकारी मिली है, जिसके बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है और आने जाने वाले हर वाहन की सघन तलाशी ली जा रही है। पुलवामा बरसी से पहले मिली इस चेतावनी को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एजेंसियां हर इनपुट पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम किया जा सके।